भारत माता की वंदे वंदे। आज व्यवसायिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस सभा के अंदर उपस्थित मंच पर इस प्रकोष्ठ के संयोजक भाई नरेश एरन जी और सह संयोजक सुशील गोयल जी और पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री बजरंग शुक्ला जी, हमारे जिले के प्रभारी श्री अशोक ठाकुर जी और इस क्षेत्र की लोकप्रिय नेता, यहां से 3 बार विधायक रहे मेरे मित्र अनिल झा जी और यहां के मंडल अध्यक्ष अनिल मिश्रा जी, पार्टी के मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, हमारी जिले की उपाध्यक्ष बहन भी यहाँ हैं और यहाँ उपस्थित सभी साथियों, भाइयों और बहनों। अभी अनिल जी ने, बजरंग जी ने और अशोक ठाकुर जी ने, नरेश एरन जी ने बहुत सारी बातों के जिक्र किया है। आज सवेरे से हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम के लिए निकले हुए हैं। अभी 3 घंटे पहले हमने मोती नगर के अंदर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी के नाम पर एक चेस्ट क्लिनिक उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से बनकर तैयार हुई है, उसको हमने लोकार्पण किया है। मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने क्या क्या काम किए हैं, चुनाव नजदीक है, तो मैंने कहा ये काम आपके सामने है। बोले कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपने काम नहीं किया है, तो मैंने कहा बिल्कुल वो उनकी जो नीयत है, मैंने कहा कि वो दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए, काम नहीं कर पाए और दिल्ली नगर निगम एक और दिल्ली के अंदर काम करते हुए लगातार अस्पताल, डिस्पेंसरी बनाने का काम कर रहा है। उनके पास ऑक्सीजन, अस्पतालों को काम, डिस्पेंसरी और ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए व्यवस्था नहीं की, लेकिन उत्तरी दिल्ली नगर निगम हो, पूर्वी दिल्ली हो या दक्षिणी दिल्ली हो, हर अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली नगर निगम ने करके दिखाया है। उन्होंने दिल्ली के अंदर कोई फ्लाईओवर बनाया नहीं, सड़कों की हालत सुधारे नहीं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने केंद्र सरकार की मदद से, आप जाएंगे रानी झांसी फ्लाईओवर एवं आजाद मार्केट से 30 हजारी तक, उस फ्लाईओवर पर वहां जाने में 1-1 घंटा जाम लगता था, उसमें आप 5 मिनट में आप पार कर सकते हैं। वो काम भी भारतीय जनता पार्टी ने, निगम ने और केंद्र सरकार की मदद से करके दिखाया है। तो ये अंतर है, वो अंतर आपको साफ दिख रहा है कि 3 बार विधायक रहे अनिल झा जी ने किराड़ी के अंदर कोई भी सड़क गली छोड़ी नहीं जिसको बनाया नहीं हो, और इन्होंने कोई सड़क गली छोड़ी नहीं जिसको तोड़ा हो और उसके बाद उसको बनाया भी नहीं। कोई काम नहीं किया। इनका काम सिर्फ एक है। क्या काम है इनका? काम पता है क्या है? इन्होंने कहा कि हम दिल्ली, जब केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, बोले यहाँ पर 11,000 डीटीसी बसों की जरूरत है। डीटीसी बसों की 11,000 की जरूरत है, हम 11,000 लाएंगे। और 7 साल के बाद जब पंजाब चुनाव आया तो अभी केजरीवाल जी एक बस का उद्घाटन किया और कह रहे दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस चालू हो गई है। आपने देखी कहीं इलेक्ट्रिक बस? देखी कहीं? बताइए, हाथ आपके जो बता रहे हैं उससे लग रहा है कि आपने देखी है। आपने इलेक्ट्रिकल बस देखी कहीं? क्योंकि वो बस
एक बस केजरीवाल जी के एक दोस्त हैं, उन्होंने बस दे दी और बोले इसका उद्घाटन कर दो, चला दो। और उसके बाद सोशल मीडिया में, पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में यही चलेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अंदर प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक बस चालू कर दी। एक बस चालू करी और पूरे देश के अंदर करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे दिए। आपको पता है एक बार इन्होंने क्या कहा कि हरियाणा और पंजाब की पराली जलाई जाती है और वो पराली के कारण यहाँ प्रदूषण होता है। कहा था कि नहीं कहा था? तो दिल्ली में क्या किया, बोले पराली से हम जो दिल्ली के किसान हैं वह पराली से डिकम्पोज करके और उससे हम प्रदूषण समाप्त कर देंगे। आपको पता है ना उसकी सच्चाई? दिल्ली सरकार ने उस समय, केंद्र सरकार एक दवाई बनाती है जिसको खेतों में छिड़क देते हैं तो पराली खेत में ही खाद बन जाती है। तो इन्होंने क्या किया, आप नाटक और उनका ड्रामा देखिए। 65,000 रुपए की दवाई पूसा इंस्टीट्यूट से खरीदी। कहां से खरीदी? पूसा से। और 24 लाख रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हुए। जो दवाई 65,000 की खरीदी जाए वो 24 लाख रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन में। और पता विज्ञापन में कितना खर्चा किया? 16 करोड़ रुपए विज्ञापन में। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, अरुणाचल में, सिक्किम में, हर अखबार में, हर टीवी पे निकला कि दिल्ली में हमने पराली से प्रदूषण समाप्त कर दिया। ये सच्चाई है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की। ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सच्चाई है कि इनके ना तो विधायक काम करते हैं ना इनके पार्षद काम करते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, होर्डिंग लगाओ, पोस्टर लगाओ, एफएम पर विज्ञापन दो, टीवी पर विज्ञापन दो, चारों तरफ विज्ञापन ही विज्ञापन। यानी जो पैसा हमारे जैसे कोई भी व्यक्ति, आप जैसे सामान्य व्यक्ति जो टैक्स देते हैं दिल्ली सरकार को, वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? विज्ञापन में। 1000 करोड़ रुपए के विज्ञापन। अरे केजरीवाल जी, अगर इतनी आपने काम कर लिया होता तो एक किराड़ी की सड़कें और किराड़ी में फ्लाईओवर, किराड़ी में हर काम हो सकता था, लेकिन नहीं किया। और काम किसने किया? अभी किराड़ी की हम बात करें, किराड़ी में अस्पताल बन रहा है, कोविड अस्पताल 450 बेड का। मोदी जी ने डीडीए की तरफ से जमीन फ्री में दिलवा दी। सारा पैसा केंद्र सरकार दे रहा है, मोदी सरकार ने सारा पैसा दिया है और झूठा श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। झूठा श्रेय। बोले वैक्सीन जब लगाने की बात थी तो रोज पूछते थे वैक्सीन कहाँ है, वैक्सीन कहाँ है। अरे वैक्सीन है, मोदी जी ने 9 महीने के अंदर डॉक्टर और साइंटिस्ट के भरोसे 9 महीने में वैक्सीन बनके तैयार हुई और आज पूरे देश के नागरिकों को लग चुकी है। बताओ वैक्सीन लगी आपको कि नहीं? किस किस को लगी वैक्सीन? और जितने भी किराड़ी के अंदर, चाहे वो एमसीडी स्कूल नेहरू रोड पर हो या लाइब्रेरी पार्क हो या 12वीं तक का स्कूल हो, जो डीडीए की जमीन पर केंद्र सरकार की ओर से, या जल बोर्ड का वहाँ काम हो, वो भी डीडीए की जमीन पर, यानी केंद्र सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से किराड़ी के अंदर काम किए जा रहे हैं। और गाना क्या गाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी करा रही है। और सच्चाई सब लोग समझ गए हैं, सच्चाई सब जानते हैं। मैंने झुग्गी सम्मान यात्रा शुरू की थी, लोग बताते थे पानी की बहुत समस्या है। मैं झुग्गी झोपड़ी में गया, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में गया, बोले राशन कार्ड तो 7 साल से बने ही नहीं है। आपको पता है 40 लाख से ज्यादा, 16 लाख एप्लीकेशन पड़ी हैं। 16 लाख एप्लीकेशन 7 साल से लोगों ने दिल्ली सरकार को दे रखी है, बोले राशन कार्ड बनाओ। नहीं बनाया क्योंकि उनका काम करने में कोई नियत नहीं है। उनकी क्या नियत है? अभी पंजाब में चुनाव है,
तो बोले हम पंजाब में हर महिला को 1000 रुपए देंगे। अरे दिल्ली में 7 साल से दिया क्या? दिया बहन जी बताओ। उत्तराखंड गए, बोले 5000 रुपए हर बेरोजगार को देंगे। बताइए यहाँ बेरोजगारों को मिले 7 साल में? और झूठ बोल दिया भी, बोले कि 10 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया। 10 लाख। हमारे एक कार्यकर्ता है, उन्होंने आरटीआई लगा दी, जवाब आया कि अभी तक 3700 लोगों को रोजगार दिया। एक दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना झूठ बोल रहा है। और ये बात अगर मैं ये कहूं कि मैं बोल रहा हूं कि केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं एक विपक्षी पार्टी के नाते, ये कोर्ट ने कहा है। आपको पता है दिल्ली में, देश में जब कोरोना आया तो इन्होंने कहा कि हम जो किराएदार हैं दिल्ली में और जो किराया नहीं वहन कर सकते, किराया नहीं दे सकते मकान मालिक को, तो उनका किराया दिल्ली सरकार देगी। कहा था कि नहीं कहा था? बताइए, कहा था? मिला किसी को किराया? पता क्या हुआ? जब किराया नहीं दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, तो एक आपके हितैषी कोर्ट चले गए और कोर्ट में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने वादा किया था कि कोरोना में जिन लोगों के रोजी रोजगार डेली कमाने खाने वाले, उनको किराया नहीं उन्होंने दे पाया, तो ये दिल्ली सरकार का काम था। उन्होंने वादा किया था कि हम देंगे और ये नहीं दे रहे। इनके वकील जिरह कर रहे हैं, अरे वो तो ऐसी बात तो कोई कही नहीं। तो तीसरी बार जब डेट पड़ी तो जज ने क्या कहा? अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को बुलाओ। वो दिल्ली सरकार में कोई क्लर्क नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर झूठ बोला है, अगर उन्होंने बोला है तो उसको वादे को पूरा करो। लेकिन दिल्ली की सरकार ने अभी तक एक भी नागरिक को, एक भी उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी लोग, झारखंड, उड़ीसा, जो लोग यहाँ दिल्ली के अंदर रहते हैं, किराए पे रहते हैं, उनको कोई किराया नहीं दिया। यानी झूठ बोलने की जितनी पराकाष्ठा है, सीमाएं हैं, सब तोड़ दी और वो दिल्ली की जनता का इम्तिहान ले रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो ये झूठों की सरकार है, झूठ की सरकार है, इस सरकार के बारे में, इन लोगों के चरित्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा ही पैसा है, हमारी टैक्स का पैसा। विज्ञापन कहाँ है? पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, दिल्ली में कुछ नहीं है। और तो और ये कह रहे थे ना तो गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे। गाड़ी भी ले ली, बंगला भी ले लिया, सुरक्षा भी ले ली। और अभी आपको पता है ना, ये अपने अनिल जी को पता होगा, आपको भी, अभी ये अपने इन्होंने बंगला लिया है, जो इनका बंगला सिविल लाइंस में है। पता कितना बड़ा स्विमिंग पूल छत पे बनवा रहे हैं? 10 करोड़ की लागत से। 44 एसी लगे हैं। 10 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल। अच्छा भैया बताओ, तुम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हो, तुम आम आदमी की बात करते हो, गरीब आदमी की बात करते हो, तुम्हें वहां पे स्विमिंग पूल की क्या जरूरत है? स्विमिंग पूल में पानी भरा जाए, एकदम साफ चमचमाता हुआ पानी, साफ पानी स्विमिंग पूल में भरेंगे। बताओ भरेंगे कि नहीं भरेंगे? देखा है ना पानी स्विमिंग पूल का, तली भी दिखती है उसमें। और यमुना मैया साफ नहीं कर रहे। कहते 2013 में पहली बार चुनाव था, 14 में था, 15 में था, 17 में था, 19 में था, 20 में था और अभी 21 में 7 बार कह गए कि हम यमुना मैया इतनी साफ कर देंगे कि हर नागरिक जाके हम डुबकी लगवा देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? और अब जब तुमने यमुना मैया को नहीं छोड़ा, जो साक्षात देवी हैं, जब उनके बारे में झूठ बोल दिया, तो इससे ज्यादा कोई झूठा नहीं हो सकता है केजरीवाल जी। इसलिए समय आने पर दिल्ली की जनता सब देख रही है और सब जानती है। मैं आज किराड़ी के अंदर कहना चाहता हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते अनिल जी ने
और हमारे पार्षद के नाते जो पार्षदों ने काम किया है और कार्यकर्ताओं ने कोरोना के काल में जो सेवा की है, उस सेवा के काम को आगे बढ़ाना है। और आज किराड़ी दिल्ली, पूरी दिल्ली किराड़ी की ओर देख रही है। क्यों देख रही है? उसका कारण है क्योंकि किराड़ी की आवाज आज उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही है, उत्तराखंड तक पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी की जोड़ी कमाल कर रही है। गुंडागर्दी और अराजकता को समाप्त करके शांति का राज स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश में, और वहां दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जब उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, दिल्ली के अंदर भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और बिहार के रहने वाले भाई बहन, हमारे व्यवसायी साथी और पूरी दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी, मोदी जी के साथ होगी और भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान के साथ होगी। मैं आज इस अवसर पर व्यवसायिक प्रकोष्ठ ने, नरेश एरन जी ने जो संकल्प लिया है कि हम एक एक दुकानदार, एक एक व्यवसायी को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। ये जो छद्म वेश में कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी के कारण बहुत से लोग उनकी तरफ गए हैं, लेकिन वो गए तो होंगे, लेकिन वो वापस भी आ गए हैं क्योंकि वहां पर उनको वो सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश समाज को लेकर काम करने वाली पार्टी है। हमारे लिए देश पहले है, समाज पहले है, हमारे लिए पार्टी और स्वयं सबसे बाद में है। हमने कोरोना में हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने जान की परवाह नहीं की, आगे निकलकर सेवा की और उनके लोग कमरों में, एसी कमरों में, एसी ऑफिस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और हमारे कार्यकर्ता काम करते रहे। मैं आज बहुत बधाई देता हूं नरेश एरन जी और उनकी टीम को, सुशील गोयल जी को, और मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि वैश्य समाज आज उधर जा रहा है, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी वैश्य समाज के लोगों को, कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा समाज में, पार्टी में, चुनाव में उनको प्रतिनिधित्व दिया था और आने वाले चुनाव में भी हम उस काम को करेंगे। आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में, दिल्ली के अंदर जो विकास काम हो रहे हैं, निगम ने किए हैं, उन कामों को आगे बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।